देखिए ब्लड जो होता है उसको हिंदी में रक्त कहते हैं, उर्दू में लहू कहते हैं। ब्लड का अध्ययन दो होता है, या तो सेरोलॉजी भी आप उसे कह सकते हैं और हेमेटोलॉजी भी कह सकते हैं। सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी दोनों होता है ब्लड का अध्ययन। अब कुछ ब्लड की हम बेसिक जानकारियां देख लेते हैं पहले, जो आप सबको पता होगा। सबसे पहला, ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है, ये एक नेचुरल कोलाइड है। आपसे कोई कहते कि कोलाइड क्या है, तो इसको केमिस्ट्री में हम डिटेल से करेंगे। अभी आप इतना समझिए कि कोलाइड ऐसे लिक्विड को कहते हैं कि जिसे आप कपड़ा या किसी चीज से छानेंगे तो उसका 100% उस पार नहीं जाएगा, कुछ इधर उधर फंस जाएगा। जैसे दूध छानिएगा तो मलाई फंस जाएगा, आइसक्रीम छानिएगा तो ऊपर से कुछ फंस जाएगा, वैसे ही ब्लड छानिएगा तो उसका कुछ हिस्सा नीचे जाएगा, ऊपर फंस जाएगा। तो ऐसे फंसने वाले चीजों को हम क्या कहते हैं, कोलाइड। याद रखिए, ये हम केवल समझने के लिए बता रहे हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इस आधार पर आप कोलाइड को इजिली पहचान सकते हैं। तो रक्त एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। इससे पहले के चैप्टर में बता दिए थे, रक्त एक संयोजी उत्तक है, कनेक्टिंग टिश्यू है। कनेक्टिंग टिश्यू उसे कहते हैं जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है, अर्थात संयोग करके रखे रहता है, अतः इसे हम संयोजी उत्तक कहते हैं। जो ब्लड होता है इसका पीएच जो होता है 7.4 पीएच जो होता है वो क्षार का होता है। अगर कोई चीज का पीएच 7 से ऊपर जाता है तो वो बेस हो जाता है, और 7 से नीचे आता है तो एसिड हो जाता है, और 7 पे रुक गया तो न्यूट्रल। अतः पीएच 7 होने के कारण ये क्या होता है, 7.4 होने के कारण ये क्षार होता है। मेल में इसकी संख्या 5.5 लीटर होती है। मेल में इनकी संख्या कितनी होगी, 5.5 लीटर, और फीमेल में इनकी संख्या होती है 5 लीटर, अर्थात मेल से आधा लीटर कम होती है। अब ये क्यों आधा लीटर कम होती है, अब किसी से पूछेगा, हम तो एक आदमी से पूछे थे तो बोल रहा था कि शादीशुदा आदमी थे वो बोल रहे थे आधा लीटर कम इसलिए होता है ताकि वो दूसरे का खून चूस सके। हालांकि ये कोई रीजन नहीं है कि दूसरे का खून चूस सके, इसलिए पहले से स्पेस दिया हुआ है। रीजन ये है कि फीमेल में ना हीमोग्लोबिन कम होता है, और हीमोग्लोबिन भी आरबीसी का निर्माण करता है, और आरबीसी ब्लड का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसलिए हीमोग्लोबिन के कमी की वजह से फीमेल में जो ब्लड होता है वो आधा लीटर कम होता है। तो ये बेसिक चीज आप समझते हैं। अब ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है, तो हम लोग जो एडल्ट हैं उनमें हड्डियों के बीच के बोन मैरो में होता है। आप हड्डी देखे होंगे, आप लोग कई तो हड्डी जब आप चिकन वगैरह खाते होंगे तो कूच देते होंगे, उसके अंदर झांकिएगा हड्डी के अंदर ऐसे तोड़ के, तो उसमें जाली रेड कलर का रहता है, उसे हम अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। तो एडल्ट लोगों में, वयस्क लोगों में ब्लड का निर्माण कहां होता है, बोन मैरो में होता है। लेकिन बात करिए उस बच्चे की जो अभी मां के पेट में अभी पैदा ही नहीं हुआ, उसमें हड्डी नहीं रहता है, और हड्डी रहता है भी तो एकदम कमजोर रहता है, जिधर मुड़िएगा उधर मुड़ जाएगा, तो उसमें तो बोन मैरो की कमी होती है, उसका कहां बनेगा। तो जो भ्रूण, जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है मां के पेट में है, उसे इंग्लिश में एम्ब्रॉय कहते हैं और हिंदी में भ्रूण कहते हैं। अब वो 3 महीने का पेट में बच्चा है तो भी भ्रूण है, और 9 महीने का है तो भी भ्रूण है। अगर पैदा हो गया तब बच्चा कहलाता है, नहीं पैदा रहेगा तो भ्रूण रहेगा। तो भ्रूण में जो ब्लड का निर्माण होता है वो लीवर में होता है, लीवर के मीसोडर्म में, उसी का हिस्सा होता है। तो आप लीवर ही याद रखिए, यकृत में। तो ये इसका बेसिक इंफॉर्मेशन। अभी थोड़ा और समझते हैं हम लोग ब्लड के बारे में कि ये जो ब्लड है ये स्टोर कहाँ रहता है। तो कई लोग कहते हैं हार्ट में। बाबू हार्ट में ब्लड स्टोर नहीं रहता है, दिल में स्टोर हो गया तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ब्लड जो स्टोर होता है ना ये पेट में, पेट को हम लोग उदर कहते हैं, उदर। अब पेट खाली जगह है तभी ना खाना खाते हैं तो चला जाता है। तो उदर गुहा में यहाँ पर बाईं और एक एस्प्लीन होता है जिसे हिंदी में प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। तो प्लीहा या तिल्ली में ही ब्लड जाके स्टोर रहता है, इसलिए एस्प्लीन को हम ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी जब अभी हम आगे पढ़ाएंगे आपको ब्लड का, वो जब मरता है तो वो भी जाके एस्प्लीन में ही जाके इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए स्टोरेज कौन करता है, एस्प्लीन, उसी को प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। और मरने के बाद यानी कब्र जो होता है वो भी एस्प्लीन होता है। तो एस्प्लीन को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं और कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड के नाम से भी जानते हैं। अब एक कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ। जैसे आप तेल मसाला ज्यादा खाइएगा, खूब काजू किशमिश बादाम ये सब खाइएगा तो उसमें चिपचिपा चीज होता है, वसा का एक रूप होता है, तरल वसा, फैटी एसिड होती है, उसी को क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल बहुत घातक होता है, ये जान ले लेता है, हार्ट अटैक ले आ देगा। क्योंकि अगर आपके रक्त में अगर ये चर्बी यानी तेल की मात्रा ज्यादा हो जाए तो दिल पे जाके चिपक जाएगा, फिर दिल को धड़कने नहीं देगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होना चाहिए वो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अभी ब्लड को एक्चुअली जो पैथोलॉजी लैब होते हैं जहां आप जांच कराने जाते हैं उसके लिए वो डेसीलीटर में नापते हैं। तो इसका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो 200 डेसीलीटर होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा है, इसमें हर एक चीज याद रखिएगा। आप देखिए जो हम यहाँ स्लाइड बनाते हैं वो हम फालतू के लिए नहीं बनाते हैं, आप 1 सेकंड के लिए भी वीडियो स्किप नहीं कर सकते, हम आपके हर एक सेकंड का ख्याल रखते हैं। तो आप भी ध्यान से देखिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसी को यहाँ लिखते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना हो जाता है बाबू, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। जब भी आप बायोलॉजी देखिएगा ना तो ये डेसीलीटर में देता है, आप बस यही 200 याद रखिएगा। ऑप्शन में ना आपकी यूनिट लिखे रहते हैं। अब एक होता है हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन को हम शॉर्टकट में एचबी कहते हैं। इसी के कारण ब्लड जो होता है वो लाल हो जाता है। ये हीमोग्लोबिन अभी जस्ट आगे इसको समझाएंगे। ये हीमोग्लोबिन का भी लेवल पूछ देता है आपसे कि कितना होता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर ना आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाएगा, आयरन। तो यहाँ हम लिख देते हैं हीमोग्लोबिन में, ऐसे एफ लिख देते हैं, आप समझिएगा आयरन पाया जाता है। तो ये हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ये मेल में जो होता है ना 14 ग्राम, फिर देखिए 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, और फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। यानी हर एक डेसीलीटर, यानी आप एक तरह से समझिए तो एक ढक्कन पे, मतलब डेसीलीटर इतना सा होगा। तो डेसीलीटर यानी इतनी सा भी अगर ब्लड लेते हैं तो उसमें फीमेल में हीमोग्लोबिन कम है।
यानी मेल में हीमोग्लोबिन ज़्यादा और फीमेल में हीमोग्लोबिन कम। जिसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा उसमें लोहा की मात्रा ज़्यादा, यानी मेल की शरीर में आयरन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से मेल का शरीर हार्ड होता है, और फीमेल में हीमोग्लोबिन कम होता है तो आयरन भी कम हो जाता है, तो उनका शरीर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। बराबर मुक्का एक मेल को मारिए एक फीमेल को मारिए, मेल को उतना नहीं लगेगा लेकिन फीमेल को ज़्यादा चोट लग जाता है, तो वो भी ये आयरन की वजह से होते हैं सब। अब आगे समझते हैं, हमारे बॉडी में पूरे रक्त जो है ना सर्कुलेट कर रहा है, इसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसकी सबसे पहले जानकारी विलियम हार्वे ने दिया था। तो रक्त परिसंचरण की जानकारी किसने दिया? विलियम हार्वे ने दिया था। इतना समझ में आ गया।